नमस्कार दोस्तों, एसएस मीडिया 24 की टीम वार्ड परिक्रमा में पहुंची है वार्ड नंबर 3 में, जहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी सीमा अरविंद यादव इस समय कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जो लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और मानो कि इनके परिवार पर इस वार्ड की जनता जनार्दन का शुरू से ही आशीर्वाद रहा है। 1995 से लेकर 2015 तक इस परिवार को खूब वार्ड नंबर 3 की जनता ने आशीर्वाद दिया है, लेकिन 2015 में किन्हीं कारणों से अध्यक्ष का माताजी ने चुनाव लड़ा, लेकिन कम वोटों से पीछे रह गई और चुनाव हार गई। लेकिन वार्ड नंबर 3 से जब उनकी मतगणना हुई तो उसमें यहाँ से उन्होंने विजय हासिल की थी। मानो कि वार्ड नंबर 3 हमेशा इस परिवार के साथ आगे खड़ा मिलता है, हमेशा इस परिवार को विजय के शिखर तक ले जाता है। 1995 से लेकर 2015 तक हमेशा इस परिवार को वार्ड वासियों ने खूब स्नेह और प्रेम दिया है। हम सीधा जोड़ते हैं इस बार 2022 के चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी हैं सीमा अरविंद यादव, किन मुद्दों को लेकर वह अब वार्ड में पहुंच रही हैं। सर्वप्रथम भाभी जी, आपका हमारे एसएस मीडिया 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे वार्ड में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार में 1995 से लेकर लगातार कोई ना कोई इस वार्ड से पार्षद रहा है और बीच में 6 महीने का कार्यवाहक अध्यक्ष भी आपकी सासू माँ रही हैं, तो कैसे इस वार्ड का जनता का आपको समर्थन मिल रहा है? हम लोगों को जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है, इसलिए वो महिला सीट थी, इसलिए अभी हम खड़े हुए हैं। इससे पहले हमारी सासू माँ ने जनता की सेवा की, हमारे पति ने की। अब हमारे आपके वार्ड को मानो कि इस वार्ड की जो जनता है वो आपके परिवार को काफ़ी लंबे समय से आशीर्वाद देती चली आ रही है और हमेशा काम भी हो रहे हैं। अगर अब इस बार आप जीतती हैं तो क्या विकास कराएंगे इस वार्ड में? क्योंकि विकास तो कहीं कुछ दिखा नहीं, पूरा विकास हो गया है, तो अब क्या किस तर्ज पर इस वार्ड को ले जाएंगे? जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उनको कराऊंगी पूरा, और जो विकास नहीं हुए हैं उनको भी कराऊंगी पूरा। देखा जाता है जब भी कोई भी हिंदुत्व के जो त्यौहार 30 त्यौहार होते हैं उसमें विशेष करके आप पूजा अर्चना करती हैं। इस वार्ड की कई महिलाएं जो हैं आपके साथ रहती हैं, पूजा अर्चना करते हुए देखा जाता है, तो ऐसा कैसा कन्वेंस उनसे बैठ रहा है? अच्छा है। और जैसे कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, तो वार्ड की जनता से अब क्या निवेदन करना चाहती हैं, क्या उनसे वादे करना चाहती हैं? वादे तो खैर अभी हम नहीं करते, लेकिन जो अधूरा काम है उनको पूरा कराऊंगी। क्या अधूरे काम रह गए हैं ऐसे? 1995 से तो आपके ही घर में पार्षदी चली आ रही, फिर भी अधूरे? जो हमारी कॉलोनी की रोड वगैरह उखड़ गई हैं, नाली वगैरह भी बहुत वो हो गई हैं, जो लाइटें भी कुछ बहुत सी खराब पड़ी हुई हैं, उनको पूरा कराऊंगी। रोडों को बनवाऊंगी, सीसी रोड डलवाऊंगी। फिर कॉलोनी में अभी मकान बने हुए हैं, उधर रोड नहीं है, उधर सीसी रोड डलवाऊंगी, नाली वगैरह बनवाऊंगी। जी, हमारे बीच में थी वार्ड नंबर 3 से सीमा अरविंद यादव, जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। अब हम इनके पति अरविंद यादव से रूबरू आपको कराते हैं कि उनका भी कार्यकाल रहे हैं और पूर्व में पार्षद रहे हैं, विकास कार्य किया उन्होंने इस वार्ड में। गंगाबाई, सीधा हम जोड़ते हैं आपको अरविंद यादव से। हमारे बीच में हैं इस वार्ड से जो पार्षद का चुनाव लड़ रही सीमा यादव, उनके पति अरविंद यादव, जो पूर्व में भी इस वार्ड से पार्षद रह चुके हैं। उनकी माताजी भी इस वार्ड से पार्षद रह चुकी हैं, 6 महीने का कार्यवाहक अध्यक्ष भी नगर पालिका का निभा चुकी हैं। खूब खासी पहचान इस वार्ड में, इस नगर में है, और अध्यक्ष का चुनाव भी उनकी माताश्री लड़ चुकी हैं इस नगर से। केवल कम अंतराल से वह हार का उन्हें सामना करना पड़ा था, लेकिन मानो कि अरविंद यादव जो है वो पीछे नहीं हटे, लगातार इस वार्ड, इस नगर की सेवा करते रहे। जब किसी को भी कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती थी, मानो अरविंद यादव सहित उनका पूरा परिवार पहले पंक्ति की कतार में खड़ा हुआ मिलता था। हम सीधा जोड़ते हैं आपको अरविंद यादव से। भाई साहब का एसएस मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप पूरी शिवम भाई, आपकी जो टीम हमारे घर पर आई और हमारे वार्ड में आई, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। 1995 से आपके घर में ही पार्षदी चली आ रही है। मानो इस वार्ड का पूरा आशीर्वाद जनता जनार्दन का आपके परिवार पर है, तो क्या मानते हैं इसको आप? शिवम भाई, कहने को तो वार्ड कह सकते हैं, बाकी जो हमारा वार्ड है वो हमारा व्यक्तिगत परिवार है। परिवार की तरह वो हमको मानते हैं, हम लोग भी उनको परिवार की तरह मानते हैं। उनका आशीर्वाद सन 95 से लेके शिवम भाई 4-5 वर्ष हो रहा। इसके बाद जब हम अध्यक्ष में चुनाव लड़ने गए तो
अन्य वार्ड भी हम जीते, जिसमें से 3-4 वार्ड और हैं, जिसमें से एक वार्ड हमारा वार्ड नंबर 3 भी है, जिनने हमको अध्यक्ष में चुनाव जिताया। बशर्ते हाँ और अन्य वार्ड ऐसे रहे जहाँ हम लोग कमज़ोर पड़े, इसलिए जनता हम धन्यवाद देते हैं कि हम चुनाव अध्यक्ष का नहीं जीत पाए। कांग्रेस पार्टी से आपकी माता जी जो सावित्री जी थी वो चुनाव लड़ी थी, कुछ अंतराल से हार गई थी। कैसे क्या कमियां रह गई थी, क्या आप लोगों को नहीं भांप पाए कि आप केवल फोकस वार्ड नंबर 3 में ही करते रहे, ऐसा कुछ क्या हुआ? शिवम भाई, चूँकि 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक का चुनाव था और एक समय होता है शिवम भाई, हो सकता है हमारा उस समय नहीं था और सामने वाले का समय था, इसलिए हम कुछ पराजय में। एक आरोप भी घूम फिर के आप पे लग रहा है कि आपकी वार्ड नंबर 3 के एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने का खूब सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया हुआ है, इस पर क्या कहना है? शिवम भाई, ये सब केवल अब चुनाव का समय है तो ये सब अफवाहें फैलाई जा रही, बस ऐसा नहीं है। उनका नाम टेक्निकल प्रॉब्लम से कटा हुआ है, ऐसा उनका नाम नहीं है। जो पिछली बार हमारे कांग्रेस से चुनाव लड़े थे नीरज सुल्लेरे जी, उनका भी नाम नहीं है। और ऐसे कई लोग हैं, 50 से 60 वोटर हैं हमारी कॉलोनी के अंदर जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है शिवम जी, वो आप देख सकते हैं। हो सकता है इंटरव्यू के बाद हम आपको बताएंगे भी कि देखो तो इन परिवारों के नाम नहीं है, वो नाम कटवाए किसी नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉनिक जो वहाँ कंप्यूटर बैठे हैं तहसील में, उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सब नाम हटाए गए। इस वार्ड में आप क्या विकास करेंगे, क्योंकि 1995 से तो आप इस वार्ड के आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य पार्षद बनता आ रहा है, तो अब किस अंदाज में इस वार्ड का विकास होगा अगर आपको जनता फिर एक बार आशीर्वाद देती है तो? शिवम भाई, विगत ये 8 वर्षों में आप देख सकते हैं, आप चूँकि पत्रकार हैं, आप हमारे कॉलोनी में जाइए, जो भी रोड डली है विगत ये 8 वर्षों में वो पूरी उखड़ चुकी हैं। उखड़ने का कारण कहीं ना कहीं शिवम भाई, एक तो टेक्निकल जो सब इंजीनियर है उनकी देख रेख, अधिकारी की देख रेख, जनप्रतिनिधि है उनकी भी देख रेख, अब ये कम क्यों हुई, या हमको ये लगता है कि ये पूरे काम भ्रष्टाचार की चपेट में चढ़े हैं शिवम भाई। कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, आप कांग्रेस में थे, 13 महीने की आपकी कमलनाथ की सरकार इस मध्य प्रदेश में रही है, तो फिर क्यों नहीं इन नोटों की जांच करवाई आपने, क्यों नहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करवाई? कहीं ना कहीं तो माना जाए फिर आप भी उनको सह देते नजर आए होंगे। शिवम भाई, हमको जहाँ जहाँ लगा कि ये गलत काम हो रहे हैं उसका हमने लिखित में एसडीएम को भी आवेदन दिया था शिवम भाई, सीएमओ को भी दिया, तो सब इंजीनियर महोदय से मैंने व्यक्तिगत फोनों पे चर्चा करके बताया कि देखिए सब इंजीनियर महोदय आइए, आप यहाँ पर जो रोड बहुत गंदी डल रही हैं। अब शिवम भाई क्या कारण रहा, क्यों उसकी जांच हुई, ये अब आपको अधिकारी बता सकते। नहीं, सरकार तो आपकी थी ना 13 महीने, आपके विधायक थे, आपके मुख्यमंत्री थे, तो फिर ऐसी क्या कमी रह गई कि जांच पेंडिंग अभी तक पड़ी रही? अब शिवम भाई क्या है, जब अपन आवेदन देंगे अधिकारी को आश्वासन यही देता है ना, हम ठीक है इसकी जांच करा रहे हैं, जांच के बाद हम देखते हैं जो भी दोषी होगा उसको हम दंडित करेंगे। पर शिवम भाई आज तक ना उसकी जांच हुई है, ना संबंधित कर्मचारी को, ना अधिकारी को इसका कोई कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। अगर आपको जनता जनार्दन फिर से आशीर्वाद देती है आपकी वार्ड नंबर 3 की, आप परिषद में आपकी श्रीमती पहुंचती हैं, तो क्या फिर इन मुद्दों की जांच कराएंगे आप? बिल्कुल शिवम भाई, जो रोडें आज आप देखो, अभी जाना आप इंटरव्यू के बाद हमारे वार्ड में घूम के देखना आप कि जो विगत 8 वर्षों से रोड डाली गई हैं पूरी उखड़ चुकी हैं। और निश्चित तौर पे आप समय आज इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हमारे परिवार की, हमारी धर्मपत्नी सीमा यादव चुनाव जीत के परिषद में जाती हैं, तो सबसे पहले ही हम लोगों का पहले ही आवेदन होगा कि जो पिछले कार्यकाल घटिया हुए हैं उनकी जांच कराई जाए और संबंधित जो भी दोषी है उसको दंडित किया जाए। और कौन सी तर्ज पे आप इस वार्ड को आप ढालने के मन में एक जो प्लान होता है, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके प्लान तो चल ही रहा होगा कि हम बनेंगे, अब जो कमियां थी इनको दूर करेंगे, ऐसा करेंगे, आप लोगों का बाहर जाना भी होता है, महानगरों को भी आप देखते होंगे, तो क्या वहाँ से मोटो लेके आए हैं इस वार्ड में, क्या अगर जीतते हैं तो क्या सेट करेंगे? शिवम भाई, हमारे वार्ड की बहुत बड़ी ऐसी समस्याएं नहीं है। मेन समस्या जो है कि जो रोडें डाली गई हैं उखड़ गई हैं, सर्वप्रथम तो उन रोडों को हम पहले सही कराएंगे, जो नालियाँ छोटी हैं उनको चौड़ी कराकर विधिवत पानी जो नदी में जाना चाहिए वो डालेंगे, और जो हमारा नाला पीछे है वो गंदा हो रहा है उसमें हम प्रयास करेंगे, चूँकि अब लंबा वो मिशन होगा कि हम वहाँ चाहते हैं कि सीवर लाइन डल जाए, सीवर लाइन के माध्यम से जो नाले में पानी इकट्ठा हो रहा है या गंदगी फैल रही है वो शहर के जाके बाहर पहुँचे। ऐसा क्या वजह है कि आपके परिवार को इस वार्ड की जनता अपने परिवार का सदस्य मानती है और आप लोग पूरे वार्ड को अपना परिवार मानते हैं? ऐसी क्या वो है आपके पास जो आप बताएं हमारी जनता को कि जो आपको परिवार, पूरा वार्ड आपको परिवार मानता है, आप पूरे वार्ड को मानते हैं? शिवम भाई, चूँकि नई बस्ती है, नई बस्ती के बाहर लोग जब आए तो वो स्वाभाविक देखते हैं कि यहाँ पर भाई जनप्रतिनिधि कौन है,
तो उन्होंने देखा हम लोग उनसे मिले, वो हमसे मिले, और निरंतर शिवम भाई चुनाव हो या ना हो, जो जो समस्या जब भी वार्ड वालों को आई वो हमारे पास आए, और हम लोगों को ऐसा लगा कि यार बहुत दिन हो गए फलाने के यहाँ नहीं पहुँचे, तो हम लोग निरंतर उनसे मिलते रहे और वो लोग हमसे मिलते रहे। शिवम भाई यही कारण है कि मेल जोल के कारण आज वो हमको मानते हैं और हम लोग उन लोगों को मानते हैं। आपकी श्रीमती अगर जैसे ही परिषद में पहुंचते हैं, चुनाव जीतती हैं, तो माना जाए कि वे कांग्रेस के तरफ से आपको अध्यक्ष के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा? शिवम भाई ये कहना तो बहुत जल्दबाजी है अभी, क्योंकि अभी तो जनता का फैसला आना है, जनता का फैसला आए इसके बाद फिर इन मुद्दों पे अपन बात करें। नहीं, जैसे अगर जनता ने मानो अब जब 1995 से आपको आशीर्वाद दे रही है, मानो आशीर्वाद दे दिया, आप जीत गए, तो फिर क्या माना जाए कि अध्यक्ष के लिए आप प्रबल दावेदार कांग्रेस से होंगे और अध्यक्ष बनेंगे? शिवम भाई मैंने क्या कहा, पहले निर्णय आने दो, निर्णय जब जनता का आ जाएगा, ये विषय 18 तारीख का बात का है। हम आपको वादा करते हैं कि 18 तारीख को अगर जनता हमको आशीर्वाद दे के भेजती है तो हम 18 तारीख के बाद आपको इसका जवाब देंगे। अंतिम 2 सवाल। पहला ये है कि जो वार्ड नंबर 1 से लेकर 20 तक के जो आपके कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि भी हैं और कांग्रेस का नेतृत्व शायद जनता जनार्दन के हर वार्ड में हम नेतृत्व करते हैं, तो कितने पार्षद आपके लगभग जीत के पहुंच रहे हैं नगर पालिका परिषद में? शिवम भाई वार्ड नंबर 1 से लेकर 20 तक हमारे जो सीनियर कांग्रेसी, हमारे विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी ने बैठ के ये तय किया कि 1 से 20 तक हम लोगों ने टिकट जो भी बांटे हैं, बहुत सर्वे करके बांटे हैं, और हमें को लगता है कि 20 से जो वार्ड हैं 20 के 20 हमको लगता है कि कांग्रेस ही जीत के आई। भाजपा की पद्धति में कांग्रेस भी चल उठी थी, जहां एक और भाजपा की लिस्टें जब टिकट वितरण हो रहे थे बदल नहीं थी, कभी 2 घंटे में, कभी 6 घंटे में, फिर कांग्रेस ने भी वही कदम उठाए, उन्होंने भी फिर अपनी लिस्टों को बदला, ऐसा क्यों? शिवम भाई क्या है कि जैसे लिस्ट जारी कर दी उसके बाद बांट के लोग आए कि यार ये टिकट थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप चेंज करो, अपना जे प्रत्याशी जीत सकता है। तो जाके हम लोगों ने मंथन किया, फिर हाँ जब जनता आई, विधायक से भी मिली, हम लोगों से मिली, सभी हमारे संगठन के आदमियों से मिली, तो लगा कि हाँ जी अपना कमज़ोर है, इसलिए हम लोगों ने 2 से या 3 टिकट ऐसे बदले। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो उनका एक मोटो चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन जब हमने वार्ड की परिक्रमा की तो यहाँ पर नालियाँ काफ़ी चौक पड़ी हुई हैं, जो पानी आज भी अभी भी भरा हुआ है, तो बरसात का समय है, पानी गिर रहा है, तो फिर इसका निजात कैसे लोगों को भी मिल पाएगी? तत्काल तो इसका समाधान हो नहीं सकता, तो उसके लिए क्या मोटो तैयार है कि जल्द से जल्द लोगों को ऐसे पानी ना घुसे? क्या चल रहा है? शिवम भाई कॉलोनियाँ जैसी पहले बनी 95 में, तो 95 से लेके 2005 या 10 तक अपन नाल ने जहाँ तक मकान बने थे वहाँ तक नालियाँ बना दी। उस नालियों के बाद क्या हुआ, जब आगे नालियाँ बनना थी तो वो नाली थोड़ी चौड़ा और गहरी होना चाहिए। आज जो स्लैब पुराने डले हैं वो आज भी डले हैं, तो उन स्लैबों को ऊपर होके और जब नालियाँ अपनी बड़ी और चौड़ी हो जाएंगी तो निश्चित है शिवम भाई आने वाले 1 साल या 2 साल में ये समस्या आपको वार्ड में नहीं मिलेगी। आपकी माताजी कार्रवाई का अध्यक्ष रही हैं लगभग 6 से 7 महीने, उस समय क्या ऐसे मुद्दे, क्या विकास कार्य किए गए? वो पूरे शहर की बात थी। पूरे शहर में हम लोगों ने जैसे पार्क बनवाए और हम लोगों ने धर्मशाला भी बनवाई, अन्य वार्डों में हमने खनन भी करवाए, ऐसे बहुत से काम हैं शिवम भाई कि हम लोग 6 महीने में हमने काफ़ी काम किए। हमारी एसएस मीडिया 24 से आप अपने वार्ड नंबर 3 के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? शिवम भाई मैं तो टीम के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ वार्ड वासियों से कि हमारी धर्मपत्नी सीमा यादव को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जो प्यार आप लोगों ने हमारे परिवार को पूर्व में दिया है, वो प्यार और स्नेह आप सब लोग हमारे ऊपर दें और हमारी पत्नी श्रीमती सीमा यादव को नगर पालिका परिषद में पहुंचाएं। हमारे बीच में थे वार्ड नंबर 3 से सीमा यादव के पति अरविंद यादव, जो पूर्व में पार्षद का रह चुके हैं। इनकी माताजी भी पार्षद रह चुकी हैं, 6 महीने नगर पालिका की कार्रवाई का अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। कई विकास कार्य इनके द्वारा किए गए। इनके द्वारा है कि लगातार जो 8 महीने में यहाँ पर रोडें नाली डाली गई हैं, जैसे उनकी पत्नी परिषद में पहुँचेंगी सभी की वारी वारी करके जांच होगी। पूर्व में जो जांचें दी गई थी उन पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोई जांच क्यों नहीं बैठी, कोई कमेटी क्यों गठित नहीं हुई, इन सभी चीज़ों को जानकारी में लिया जाएगा। जो भी इनमें दोषी होगा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और जो एक सोशल मीडिया पर वोटर लिस्ट में नाम कटने का आरोप चल रहा है, उस आरोप को भी उन्होंने सिर से खारिज कर दिया कि टेक्निकल फॉल्ट है। ऐसे कई नहीं, लगभग 3 दर्जन से अधिक लोगों के नाम काट दिए गए हैं, उनकी भी जांच का विषय है। हम परिषद में पहुंचेंगे तो सर्वप्रथम यही होगा कि ऐसे कौन से टेक्निकल फॉल्ट से ऐसे लोगों को वंचित कर दिया गया जो अपना मत नहीं डाल पा रहे, वोट नहीं डाल पा रहे। जो भारत सरकार का एक मत है कि स्वतंत्रता से लोग वोट डालते हैं, वो क्यों नहीं डाल पा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्यों काट दिया गया है, इनकी भी जांच कराएंगे। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, ना ऐसे लोगों को बख्शा जाएगा, क्योंकि जो अरविंद यादव का एक परिवार है वह बिल्कुल सब परिवार को साथ में लेके चलने वाला परिवार है। चुनाव है,
समय है, चुनाव सब लोग लड़ते हैं, भारत का लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन ऐसी ओसी मानसिकता से कोई भी कार्य अरविंद यादव का परिवार नहीं करता। एसएस मीडिया 24 के साथ शिवम साहू के साथ घनश्याम राजपूत की रिपोर्ट।